नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के एक नए और फ्रेश वीडियो में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसा दिव्य चमत्कारिक पौधा के बारे में बताऊंगा जिसके मदद आप बड़े से बड़े बीमारी को यूं ही ठीक कर सकते हैं। एवं इस पौधे का धार्मिक एवं चमत्कारिक प्रयोग भी बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने बड़े से बड़े दुख, तकलीफ, परेशानी एवं गरीबी को हमेशा के लिए जड़ से खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, पौधे एक है, लेकिन इनके मिलने वाले फायदे अनेक हैं। दोस्तों, इस प्रकार की जानकारी YouTube में बहुत ही कम बताए जाते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इसका नाम। तो इसे लाजवंती के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, लाजवंती नाम से ही स्पष्ट है कि इस पौधे को छूने से ही वह शर्मा जाती है। यानी कहने का मतलब यह है कि सिर्फ इंसान के छूने से ही नहीं, किसी भी चीज के स्पर्श मात्र से लाजवंती का पौधा सिकुड़ जाता है। इस छुई मुई के पौधे के पौष्टिक गुणों के आधार पर लाजवंती को आयुर्वेद में औषधि के रूप में किया जाता रहा है। दोस्तों, चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। लाजवंती की खास बात यह है कि पौधे को हाथ लगाते ही यह सिकुड़ जाती है और हाथ हटाने पर फिर अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है। यही इस बूटी की खास पहचान है। इस प्रजाति के पौधे अनेक रूपों में मिलते हैं। इसके फूल गुलाबी रंग के तथा छोटे होते हैं। इसकी जड़ स्वाद में अम्लीय तथा कठोर होती है। चरक संहिता के संधानीय एवं पुरुष संग्रहणीय महाकषाय में तथा सुश्रुत संहिता के प्रियंगवादी व अंबष्ठादि गणों में इसकी गणना की गई है। लाजवंती प्रकृति से ठंडे तासीर की ओर कड़वी होती है। यह कई प्रकार के रोगों को जड़ से समाप्त कर देते हैं। लाजवंती कफ पित्त को दूर करने वाली, रक्त पित्त, दस्त, पित्त, सूजन, जलन, अल्सर, कुष्ठ तथा योनि रोगों को दूर करने वाली होती है। इसके जड़ में विशेष के गुण पाए जाते हैं जो श्वास संबंधी बीमारी, अतिसार, पथरी, मूत्र रोग, डायबिटीज इत्यादि में रोगों को ठीक करने वाले पौधे कहे जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं यह पौधे हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। आइए जान लेते इस पौधे को कौन से भाषा में किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों, लाजवंती का वानस्पतिक नाम मिमोसा पुडिका, अंग्रेजी सेंसिटिव प्लांट, संस्कृत में लज्जालू, हिंदी में लज्जावंती, छुई मुई, गुजराती में रीसामणी इत्यादि नामों से जाना जाता है। दोस्तों, आप वीडियो को कौन से राज्य से देख रहे हैं और इसे आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ मित्रों, कमेंट में जय हिंद जय आयुर्वेद जरूर लिखना। दोस्तों, क्योंकि हमारे भारत भूमि को जड़ी बूटियों का खजाना कहा जाता है। हमारे भारत में अनेक प्रकार के जड़ी बूटी पाए जाते हैं। पेड़ पौधे हमारे भारत भूमि का अमूल्य धरोहर है। लुप्त हो रहे आयुर्वेद के जानकारी हम फिर से YouTube चैनल के माध्यम से आम जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे, ताकि लोग इस प्रकार के जानकारी को सीखें और अपने परेशानी को घरेलू तरीके से ठीक करें। तो अगर आप भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहते हैं, आम जन तक इस जानकारी को पहुंचाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आगे शेयर अवश्य करना एवं हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। दोस्तों, अब आइए जान लेते हैं इसके मिलने वाले आयुर्वेदिक फायदे। उसके बाद जानेंगे धार्मिक एवं चमत्कारिक प्रयोग के बारे में। तो आयुर्वेदिक कुछ इस प्रकार से है दोस्तों। पहला प्रयोग है खांसी में। तो अगर मौसम के बदलाव के कारण खांसी से हमेशा परेशान रहते हैं और जब होता है तब कम होने का नाम ही नहीं लेता है और इससे टीबी होने का खतरा बन जाता है, तो अगर आप भी खांसी से बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, तो लाजवंती के जड़ को गले में धारण करने से खांसी में लाभ मिलता है। और इसे किस प्रकार से धारण करना है, तो बुधवार के दिन काले रस्सी में बांधकर आप धारण कर सकते हैं, तो इससे खांसी ठीक हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति रक्ततिसार या दस्त से परेशान रहते हैं, तो इसमें आप छुई मुई का प्रयोग कर सकते हैं। अक्सर ज्यादा मसालेदार खाना, पैकेज्ड फूड या बाहर का खाना खा लेने के कारण या किसी संक्रमण के वजह से दस्त से खून निकलने लगता, जिसकी वजह से शरीर काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है। दिन भर कमजोरी महसूस होती है, तो आप अतिसार से बचने के लिए लाजवंती का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसे किस प्रकार से प्रयोग में लाना है, तो 3 ग्राम इसके जड़ चूर्ण को दही के साथ मिला देना है
और अच्छी तरह से मिलाने के बाद अच्छी तरह से मिल जाए तो रोगी व्यक्ति को पिला दे तो अतिसार रोग ठीक हो जाता है। अतिसार से बचने के लिए एक और प्रयोग बता रहा हूं। तो 10 ग्राम इसके जड़ का चूर्ण को 1 गिलास पानी में मिलाकर काढ़ा बनाना है। जब तक 1/4 भाग रह न जाए तब तक गर्म करना है। तो इस प्रकार के काढ़े को अगर रोगी व्यक्ति पीते हैं तो उनके रक्त अतिसार में लाभ मिलता है। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, जब अधिक भोजन कर लेते हैं या जंक फूड का सेवन कर लेते हैं जिसके वजह से पेट में गड़बड़ी होती है, अपच की समस्या होने लगती है या पेट फूलने लगता है। तो इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए 5 से 10 ml लाजवंती के पत्ते का रस पिलाए तो अपच से होने वाले बुखार, पीलियां एवं सभी प्रकार पित्त रोग का शमन करते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग पेचिस से परेशान रहते हैं। बार बार पेचिस होने की वजह से शरीर बहुत ही ज्यादा पतला हो जाता है, व्यक्ति ही बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो छुई मुई के 10 से 20 ml काढ़ा बनाकर के पीने से पेचिस रोग में राहत मिलती है। दोस्तों, इसके बाद लोग आए दिन हमें कमेंट करके पूछते हैं कि गुरुजी, हम बवासीर से काफी परेशान हैं या हमारे घर परिवार में किसी को बवासीर हो गया है, तो क्या करें? अगर किसी व्यक्ति को बवासीर हो जाए तो बहुत ही ज्यादा दर्द को सहाता है। बवासीर क्यों होता है? अगर ज्यादा मसालेदार, तीखा आदि खाते हैं तो पाइल्स के बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए 1 चम्मच लाजवंती के पत्ते का चूर्ण को 1 गिलास दूध में गर्म करके पीने से बवासीर के बीमारी में लाभ मिलता है। आप इसे 3 टाइम दे सकते हैं, सुबह, शाम और दोपहर में पीला सकते हैं। मूत्र रोग होने पर लाजवंती का प्रयोग कर सकते हैं। यदि मूत्र में अधिक जलन होती है, मूत्र रुक रुक आते हैं जिसके वजह से बहुत ही ज्यादा दर्द होता है, तो लाजवंती के पत्ते को पीसकर लेप बना लेना है और इस लेप को ब्लडर में लगाने से दर्द में राहत मिलता है और मूत्र खुलकर आता है। बहुत से मत बहनें स्तन के ढीलापन को लेकर परेशान रहती है। दोस्तों, अक्सर उम्र बढ़ने के साथ स्तनों के ढीलेपन की समस्या होने लगती है, तो अपने स्तन को फिटनेस में रखना चाहती है, फिट करना चाहती है, तो छुई मुई और अश्वगंधा के जड़ पीसकर लेप बना लेना है और इस लेप को स्तन पर लगाने से ढीलेपन की समस्या दूर हो जाती है। साइनसाइटिस के दर्द में भी आप लाजवंती का प्रयोग कर सकते हैं। साइंस में क्या होता है, नाक से लेकर सिर में काफी दर्द होता है, तो बीमारी से छुटकारा पाने के लिए लाजवंती के जड़ को पीसकर लेप करने से दर्द में लाभ होता है। दोस्तों, हमेशा बच्चे को छोटे मोटे घाव या चोट लगते रहते हैं जो जल्दी सूख नहीं पाते, जिसकी वजह से काफी दर्द होता है। तो अगर किसी भी प्रकार के घाव या अल्सर के घाव है तो लाजवंती के जड़ पेस्ट बनाकर कटे हुए स्थान पर लगाने से घाव जल्द ही भरने लगता है। ज्वर, अतिसार में भी आप लाजवंती का प्रयोग कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, बुखार के कारण अतिसार होने लगता है, तो इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए अश्वगंधा, दालचीनी, नागरमोथा, विष्णुक्रांता के पुष्प तथा कुटज का काढ़ा बनाकर सेवन करने से ज्वर, अतिसार लाभ मिलता है। दोस्तों, इसके बाद सांप या बिच्छू के कटने पर लाजवंती के जड़ को पीसकर खिलाने से सांप या बिच्छू के जहर उतरने लगता है। दोस्तों, इस प्रयोग को करने से किसी अच्छे चिकित्सक के परामर्श अवश्य। दोस्तों, अब आइए जानते हैं लाजवंती के धार्मिक एवं आध्यात्मिक प्रयोग के बारे में। सबसे पहला, अगर पति पत्नी में नहीं बनता है, बहू है या फिर आपके घर में कोई भी रिश्ता में आपको लगता है लज्जा शर्म है ही नहीं। बहुत बार लोग लिहाज के लिए भी रिश्तों का मान रखते हैं, लेकिन कई बार लोग ऐसा नहीं करते तो आपके घर में भी लगे कि ऐसा कुछ हो रहा है, आपको लग रहा है यह सही नहीं है, घर की बातें बाहर नहीं जाने चाहिए। तो ऐसे में आप एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा। हालांकि बहुत सारे लोग आधुनिक हो रहे हैं, हमारे कहने का गलत तात्पर्य मत निकालिएगा, लेकिन यह प्रयोग आपके लिए अचूक काम करेगा। करेंगे किस दिन? किसी भी रविवार या मंगलवार के दिन यह प्रयोग आप कर सकते हैं। देखिए, छुई मुई के पौधे के पास एक दिन पहले आपको आना है। अगर आप रविवार को करेंगे तो शनिवार के दिन जाए, मंगलवार को दिन करेंगे तो सोमवार के दिन कभी भी जा सकते हैं। सुबह से शाम तक के बीच अंधेरा होने के बाद मत जाइएगा। लाजवंती के पौधे के पास आप किसी भी पात्र में जल लेकर जाइए और कुछ आप ले जाना चाहते हैं तो एक सुपारी, एक सिक्का भी रख सकते हैं। अगर आपके घर के गमले में है तो फिर इसमें आप जल डाल दीजिए और उनसे प्रार्थना करें। हाथ जोड़कर विनती करें कि हम आपके पास कल आएंगे, हमारे घर में कुछ समस्याएं हैं, रिश्तों में प्रेम नहीं है,
या फिर रिश्तों की समस्या है। हम चाहते हैं कि जैसे आप एक लज्जाशील गहना ओढ़े रहते हैं, उसी तरह हमारे भी घर परिवार के लोग एक गहना ओढ़े रहे लज्जा का, और किसी भी तरह का उड़नता ना हो। तो आप ये उनसे प्रार्थना कीजिए और बोलिए कि हम आपको कल लेने आएंगे। अगले दिन सुबह थोड़ा सा मिट्टी छोड़कर पूरा पेड़ नहीं उखाड़ना, आप थोड़ा सा जड़ तोड़ लें, एक टुकड़ा भी तोड़ लें तो भी चलेगा। और इस जड़ को आप पीसकर पानी में, कॉफी, किसी भी चीज में, आप मिठाई में भी थोड़ा सा लगाकर, जो व्यक्ति को आप चाहते हैं कि आपकी बात माने, आप उनको अपने हाथों से खिला सके तो अति उत्तम, नहीं तो अपने हाथों से उनके हाथों में दे दें। यकीन मानिए, वह आपकी बात नहीं टालेगा, आपका कहना मानेगा। रिश्ते में कैसी भी प्रॉब्लम होगी वो समाप्त हो जाएगी। बहुत सिंपल प्रयोग है दोस्तों। आए दिन लोग हमें कमेंट करके पूछते रहते हैं कि गुरुजी, हमारे घर में पैसे नहीं टिकते, पैसों की बहुत ज्यादा दिक्कत चल रही है, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता, क्या करें। तो मंगलवार के दिन इसके छोटे जड़ लाकर धन स्थान या गल्ले में रखने, हमेशा गल्ला पैसों से भरे रहेंगे, कभी भी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा आपके पर्स पैसों से भरे रहेंगे। इसके बाद हमारे धर्म ग्रंथों में उल्लेख है, अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, काफी परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन परिश्रम के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, नौकरी की प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, तो शनिवार के दिन आप अपने गले में इसके छोटे से जड़ धारण करके जाइए। आपको नौकरी की प्राप्ति होगा, आपके सफलता आपके हाथों में होगी। तो अगर आप भी धन प्राप्ति करना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, नौकरी प्राप्त करना चाहते, तो इस प्रयोग करके एक अवश्य ही देखिएगा मित्रों, आपके अध्यात्म उन्नति होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना जानकारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, वीडियो समाप्त करने से पहले आपसे निवेदन है, इस जानकारी को कम से कम 10 लोगों को अवश्य शेयर कीजिए, ताकि लोग इसके मिलने वाले फायदे से अनजान न रह जाएं। इससे हमारे देश में आयुर्वेद के जानकारी पुनः एक बार फिर तेजी से फैलेगा। इसका श्रेय आपको जाएगा। सच्चे भारतीय होने पर गर्व करे, वीडियो को शेयर कर पुण्य कमाया। जय हिंद, जय आयुर्वेद।